गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी सिस्टम CR इंटरनेशनल स्कूल तिहाड़ा। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि जो क्वेश्चन हमारे असाइनमेंट नंबर 11 में बच गए थे हेनरीज लॉ के, वो आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं। हमने कुछ इजी टाइप के क्वेश्चन किए थे, अब वक्त है उनसे थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन करने का। क्वेश्चन थोड़े हार्ड हैं पर ऐसा नहीं है कि आप ना कर पाओ। तो चलो मैं कराती हूँ पहले क्वेश्चन नंबर 6। चलो ड्रॉ करते हुए चलती हूँ ताकि आप लोग समझते रहो। देखो, H2S एक गैस है, टॉक्सिक गैस है, मतलब हार्मफुल होती है। थोड़ी रोटन एग लाइक स्मेल होती है उसकी, मतलब सड़े हुए अंडे की जैसे स्मेल होती है उसकी। इज़ यूज्ड फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस। दो टाइप की एनालिसिस होती हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी जिसमें मेज़र करें कि भाई ज़्यादा अमाउंट है कम अमाउंट है, वो होती है क्वांटिटेटिव। और क्वालिटेटिव मतलब जिसमें क्वालिटी की बात हो। ठीक है, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि एक क्वालिटी होती है क्वांटिटी। मीन्स अगर हम कपड़े लेने गए, क्लोथ्स जो हैं वो ख़रीदने गए, तो अगर हमने पैसे के लिए कहा कि भाई कम अमाउंट में दे दो, ज़्यादा अमाउंट में, हमें पैसे के अकॉर्डिंग वो ख़रीदने हैं, तो क्वांटिटी के अकॉर्डिंग हो गए तो वो क्वांटिटेटिव हो गया। और हमें पैसे से कोई लेना देना नहीं है, हम बस ये देख रहे हैं कि क्वालिटी अच्छी मिले, हमें स्टफ़ अच्छा हो, तो वो होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो इसके लिए ये गैस यूज़ की गई। If the solubility of H2S in water at STP is 0.195 m। अब यहाँ आप देखो, सोल्यूबिलिटी जो मैंने आपको पहले बताया था वो हम कंसंट्रेशन टर्म से रिलेट करते हुए लेकर चलते हैं। मोल फ्रैक्शन लेते हैं, तो कभी कभी आप आने वाले क्वेश्चन में देखोगे कि मोल फ्रैक्शन को हटाकर इसे मोलरिटी कुछ भी लेना पड़ सकता है। अब आप क्वेश्चन में भी देख रहे हो कि पीछे स्मॉल m है, मीन्स मोलरिटी की टर्म में है सोल्यूबिलिटी। कैलकुलेट हेनरी लॉ कांस्टेंट, आपको KH फाइंड आउट करना है। तो अब आप लोग ये देखो, सबसे पहले आप ये देखो सोल्यूबिलिटी जो है ये 0.195 m गिवन है। इसका मतलब m मतलब मोलरिटी। मोलरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड मास ऑफ सोलवेंट इन 1 kg। तो मैं इसको उसी टर्म में लिख दूं कि 0.195 मोल्स हो गए सोल्यूट के, H2S सोल्यूट है, और 1 लीटर क्या हो गया, सॉरी 1 किलोग्राम क्या हो गया, वाटर। हम यहाँ पर मोलरिटी की बात करेंगे तो हम मास ऑफ सोलवेंट की बात करेंगे। ठीक है, तो मेरे पास नंबर ऑफ मोल सोल्यूट के आ गए 0.195, और मेरे पास सोलवेंट का मास आ गया यहाँ से 1 किलोग्राम। ठीक है, तो अब बात करते हैं हेनरी लॉ की। यहाँ से आपको पता कैसे लगा कि हेनरी लॉ लगाना है? देखो क्वेश्चन की तरफ देखो, H2S इन वाटर लिखा है। इसका मतलब क्या है कि गैस इन वाटर, और गैस इन वाटर में कौन सा लॉ हम अप्लाई करते हैं? वो लॉ है हमारा हेनरी लॉ। ठीक है, तो अब इसमें हम हेनरी लॉ लगाते हैं। हेनरी लॉ लगाते तो हेनरी लॉ का जो फॉर्मूला है वो क्या था हमारा? पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S गैस। मतलब कि जिस गैस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसका पार्शियल प्रेशर, उसी का ही KH और उसी के ही मोल फ्रैक्शन। मीन्स हमारे पास यहाँ पर क्या क्या गिवन है हम ये देखते हैं। अब आप लोग ऊपर देखोगे तो आपके पास सिर्फ सोल्यूबिलिटी है, वो भी किसके टर्म में? मोलरिटी की टर्म में। तो मोल फ्रैक्शन आप कैसे निकाल लोगे? यहाँ से सोल्यूबिलिटी से मोल फ्रैक्शन हम निकाल सकते हैं। तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब आपको पता है कि ऊपर तो नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट के रहेंगे, नीचे H2S गैस बहुत स्मॉल अमाउंट में है और वाटर ज़्यादा अमाउंट में है, तो H2S गैस को हम वाटर के कंपेयर में नेगलेक्ट कर देते हैं और यहाँ अमाउंट लिख देते हैं वाटर की। और वाटर की अमाउंट जैसा कि आप पहले भी पढ़ते आ रहे हो 55.5 होती है। वो मैं आप लोगों को नंबर ऑफ मोल्स पहले वाले जो वीडियो बनाई थी उसमें बता चुकी हूँ अच्छे से। अब बात आती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S की। तो आप लोग ऊपर अगर ध्यान से देखोगे तो नंबर ऑफ मोल्स H2S के गिवन है 0.195। तो हमारे पास यहाँ से आ गया मोल फ्रैक्शन। पीछे कोई यूनिट नहीं होती इसलिए नहीं लगाई मैंने। अब देखो मोल फ्रैक्शन ये आ चुका है मेरे पास
ध्यान दो यहाँ पर, ये मोल फ्रैक्शन ये आ चुका है, ये हमें फाइंड आउट करना था। अब पार्शियल प्रेशर H2S का ये आप लोग सोचोगे क्वेश्चन में तो दिया नहीं है, बट एक चीज़ याद रखो, क्वेश्चन में दे रखा है STP मीन्स स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशन लगाई हुई है, और स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे जो पार्शियल प्रेशर होता है वो कितना होता है 1 बार। तो मैं पुट करती हूँ अपने फॉर्मूले में, देखो इसकी जगह मैं पुट कर देती हूँ यहाँ पर, यहाँ ध्यान देना बाप, KH फाइंड आउट करना है तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ KH फाइंड आउट करने के लिए कि P पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S डिवाइड में मोल फ्रैक्शन। भाई यहाँ से मेरे पास फॉर्मूला नहीं बन सकता, पार्शियल प्रेशर डिवाइड में H2S गैस का X मतलब सोल्यूबिलिटी, तो इससे क्या हो जाएगा KH। पार्शियल प्रेशर कितना है ये देखो मैंने लिख रखा है यहाँ 1 बार लिख दिया, मोल फ्रैक्शन ऊपर से निकले थे 0.0035, तो यहाँ पर जो KH है वो कितना आ गया 285 बार। आप इसे सोल्व कर सकते हो। और KH की यूनिट बार क्यों है, क्योंकि प्रेशर की यूनिट क्या होती है बार, और नीचे इसकी कोई यूनिट नहीं होती, तो इसलिए KH की यूनिट भी क्या आएगी बार आएगी। तो ये हमारा क्वेश्चन था, जब मोलैलिटी गिवन हो तब हम क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा टफ पड़ेगा आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें जो फॉर्मूला है वो भी थोड़ा चेंज हो जाएगा, लेकिन क्यों होगा वो आपको बताती हूँ। देखो भाई क्वेश्चन क्या है मेरे पास, व्हाट कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन, ये क्वेश्चन नंबर बता देती हूँ आपको 2.34 है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है जब कई बच्चों ने देखा तो बहुत सारे डाउट आए मेरे पास, उन बच्चों के फ़ोन भी आए कि मैडम ये कैसे हो गया। चलो आज उन बच्चों को तो बता ही दिया, लेकिन जो बच्चे बच गए हैं ना कॉल करते हैं ना पूछते हैं, फिर भी लेकिन कोशिश कर रहे हैं पढ़ने की, उन बच्चों के लिए क्वेश्चन बता दिया मैंने अब कि व्हाट कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन शुड बी प्रेजेंट इन ए ग्लास ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर, अज्यूम ए टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस, ए टोटल प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर ऑफ एंड मोल फ्रैक्शन कितना है एयर में 0.78, और KH की वैल्यू भी गिवन है। सबसे पहले क्वेश्चन देखकर मत घबराया करो आप लोग, ये देख। हाँ तो भाई हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे थे हम इसकी। तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन बताया था सारा कि क्या क्या, सबसे पहले कि क्या क्या करो गिवन, और फाइंड आउट जो करना है उसे लिख लिया करो। चलो तो ड्रॉ करने वाला सिंबल ले लेती हूँ मैं यहाँ पर। देखो भाई आप लोग, ये फॉर्मूला हमारा होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, अब बात आती है क्या क्या गिवन है। गिवन क्या है देखो जल्दी ध्यान से, यहाँ देखो टोटल प्रेशर मींस PT गिवन है, पार्शियल प्रेशर गिवन नहीं है, टोटल प्रेशर गिवन है कितना 1 एटमॉस्फेयर, तो मैंने यहाँ पर 1 atm लिख दिया। अब और क्या गिवन है, और है मोल फ्रैक्शन इन एयर, ये देखो X इन एयर गिवन है कितने 0.78, यूनिट नहीं होती ना मोल फ्रैक्शन की। अब आप कहोगे मैडम प्रेशर भी गिवन है, मोल फ्रैक्शन भी गिवन है, KH भी गिवन है, क्या हो रहा है बेटा। देखो ना तो पार्शियल प्रेशर गिवन है आपके पास, और ना ही मोल फ्रैक्शन गिवन है, KH गिवन है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन इन वाटर होने चाहिए, नाइट्रोजन गैस के वाटर में, लेकिन ये मोल फ्रैक्शन ध्यान दो नाइट्रोजन के एयर में है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है ना तो ये गिवन है ना पार्शियल प्रेशर गिवन है, टोटल प्रेशर गिवन है। थोड़ा सा क्वेश्चन टफ है, अजीब है, लेकिन ऐसा नहीं है ये क्वेश्चन आप नहीं कर सकते। ठीक है, और अगर समझ ना आए तो बार बार वीडियो को पीछे करके आप देख लेना, फिर भी ना आए तो स्कूल में दूसरा ऑप्शन है, यही है कि स्कूल में आएंगे तब आप समझ लेना। चलो तो भाई मैं लिखती हूँ जो गिवन था, तो मैंने यहाँ पे बताया आपको कि जो क्वेश्चन है उसमें पार्शियल प्रेशर है 1 atm, मोल फ्रैक्शन नाइट्रोजन के एयर में 0.78 है, और KH हमारे पास ये है। सबसे पहले पार्शियल प्रेशर में और टोटल प्रेशर में एक रिलेशन होता है स्टेट्स ऑफ मैटर, ये क्लास 11th चैप्टर 5 में एक रिलेशन आया था जो कि डाल्टन ने बताया था कि पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन का किसके बराबर होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इनटू टोटल प्रेशर के। ये फॉर्मूला आपको याद करना है क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं क्लास 11th में। तो आपको जब टोटल प्रेशर गिवन हो तो आप इसी फॉर्मूले से पार्शियल प्रेशर निकाला करो। तो चलो अब देखते हैं,
ये वाली कैलकुलेशन अभी मैं नहीं करा रही हूँ, मैं इस कैलकुलेशन की तरफ हूँ, तो आप यहीं देखते रहना कि डाल्टन जो लॉ है वो मैंने अप्लाई किया, और उसे अप्लाई करने से मैंने देखो यहाँ पर वैल्यू पुट कर रही हूँ मैं। जहाँ जहाँ मैं ड्रॉ करती रहूँ बस वहाँ वहाँ आपकी नज़र होनी चाहिए। देखो भाई, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इनटू टोटल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन का है ही नहीं, फाइंड आउट करना है हमें। मोल फ्रैक्शन नाइट्रोजन के एयर में 0.78 थे, ऊपर देख सकते हो आप क्वेश्चन में, और टोटल प्रेशर है ये 8 एटमॉस्फेयर था, ये भी मैंने पुट कर दिया। तो इससे पार्शियल प्रेशर कितना आ गया, 0.78 एटमॉस्फेयर। अब मैं इस एटमॉस्फेयर को mm(Hg) में चेंज कर रही हूँ, क्योंकि जब आप क्वेश्चन देखोगे तो उसमें KH जो है वो भी mm(Hg) में गिवन है, तो प्रेशर भी हमें mm(Hg) में चेंज करना पड़ेगा, है ना। एक चीज़ ATM में हो, एक चीज़ mm(Hg) में हो, तो ऐसे तो यूनिट जो है वो बराबर ही नहीं होगी, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो मैं इसे mm(Hg) में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 0.78 को 760 से। आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि एक एटमॉस्फेयर में 760 mm(Hg) होते हैं, और अब फिर से बता रही हूँ कि एक ATM है तो इसकी जगह क्या लिख दो, 760 mm(Hg). तो पार्शियल प्रेशर mm(Hg) में आ जाएगा 592.8 mm(Hg), मीन्स मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो मैंने पार्शियल प्रेशर निकाल लिया। अब फॉर्मूला क्या था, पार्शियल प्रेशर। अब आ जाओ इस वाले टर्म की तरफ, जो फॉर्मूला है हमारा उसमें है पार्शियल प्रेशर बराबर में KH इंटू N2। तो अब आप लिख देखो पार्शियल प्रेशर अभी निकाला है, KH जो है ये देखो ये ऊपर गिवन है वैल्यू इसकी, अब तो सिर्फ मोल फ्रैक्शन निकालने हैं आपको, ठीक है। मोल फ्रैक्शन से आप लोग जो क्वेश्चन में आपसे पूछा है आप वो निकाल सकते हो, ठीक है। आपसे कंसंट्रेशन पूछी है, पर एक चीज़ देखो, अगर मैं यही फॉर्मूला अप्लाई करूं, तो मैंने आपको कभी बताया हो कि प्रेशर की यूनिट होती है बार, इसकी कोई यूनिट होती नहीं, तो KH की यूनिट भी क्या होगी, बार ही होगी ना भाई। इसकी यूनिट बार है, इसकी है नहीं, तो KH बार के बराबर हो गया ना, इक्वल टू में। तो इट मीन्स जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो तभी हम कहते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है, सही है। तो चलो देखती हूँ मैं इस क्वेश्चन को करके। पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन का मैंने नीचे से निकाला है, अभी आपको बताया इतना आया था 5, ये 9 है भाई बीच में, 592.8 mm(Hg), और KH ऊपर गिवन है इतना। फॉर्मूले में मैं अप्लाई करती हूँ। देखो एक चीज़ मैं यहाँ बताती हूँ, जब मैं फॉर्मूले में इसे अप्लाई कर रही थी जो मैंने नोटिस की, इसीलिए वो आपको बताने जा रही हूँ कि हमारे पास फॉर्मूला था पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू KH इंटू X, यही था। अब देखो पार्शियल प्रेशर की यूनिट mm(Hg) होती है, K की यूनिट उन्होंने दे रखी है, ये देखो m/mm(Hg), m है मोलरिटी डिवाइड में mm(Hg), और X की कोई यूनिट होती नहीं, ठीक है। मैं यूनिट पुट कर रही हूँ एक बार कि क्वेश्चन सही कर रही हूँ या नहीं। तो यहाँ से मैंने क्या चीज़ देखी कि देखो मोलरिटी जो है वो किसके बराबर आ गई, mm का स्क्वायर और Hg का स्क्वायर। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है, या तो लेफ्ट साइड भी mm(Hg) हो और राइट साइड भी mm(Hg) हो, या लेफ्ट साइड भी बार हो राइट साइड भी बार हो। पर यहाँ तो इस क्वेश्चन में कुछ अलग ही हो रहा है, यहाँ लेफ्ट साइड mm² Hg का स्क्वायर आ रहा है और राइट साइड कैपिटल M आ रहा है। मतलब मोलरिटी कभी प्रेशर के बराबर हो ही नहीं सकती। इसका मतलब ये है कि ये फॉर्मूला इस क्वेश्चन में अप्लाई नहीं होगा। तो क्या कोई और तरीका है कि जिस तरीके से हम इस फॉर्मूले को ही चेंज करके इस क्वेश्चन में अप्लाई कर सकें और ठीक कर सकें? तो चलो वो बताती हूँ आपको। देखो भाई, अब हेनरी का जो कहना था वो क्या था कि हमारे पास जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सोल्यूबिलिटी के। मीन्स जितना हम प्रेशर अप्लाई करेंगे उतनी सोल्यूबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। और सोल्यूबिलिटी को मैंने यहाँ मोल फ्रैक्शन माना था, पर हम डिफरेंट क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि कभी मोल फ्रैक्शन की टर्म में आती है, कभी स्ट्रेंथ की टर्म में आती है, कभी ग्राम पर लीटर की टर्म में आती है सोल्यूबिलिटी, तो कभी मोलरिटी की टर्म में आती है। मीन्स डिफरेंट इसके जो है वो रूप आ रहे हैं। तो अब बात आती है कि अगर ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता तो
क्या मैं इसको पलट के अप्लाई कर दूँ? मीन्स मैं ये कह रही हूँ कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सोल्यूबिलिटी, तो मैं ये भी तो कह सकती हूँ सोल्यूबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। भाई अगर प्रेशर डायरेक्टली है सोल्यूबिलिटी के, तो सोल्यूबिलिटी भी तो डायरेक्टली होगी प्रेशर के। मतलब अगर हम प्रेशर ज़्यादा अप्लाई करते हैं तो वो गैस उतनी ही सोल्यूबल होगी। तो इसका मतलब ये भी तो है कि सोल्यूबिलिटी तब बढ़ेगी जब प्रेशर अप्लाई करेंगे। मीन्स कोई सब्सटेंस सोल्यूबल हो रहा है, इसका मतलब ऊपर से प्रेशर अप्लाई हो रहा है, तो मतलब तो एक ही है। बस इससे इस वाली इक्वेशन से हमारी जो लेफ्ट साइड और राइट साइड है वो इक्वल आ जाएगी और हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। और ऐसा करना ज़रूरी भी था। आपको इस तरीके के क्वेश्चन दिए जाते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज हो जाओ, लेकिन आपको एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है। जिस तरीके से क्वेश्चन दिए उस तरीके से उनका जवाब भी देना है। ठीक है, तो अब देखते हैं कैसे इस फॉर्मूले को लगाने से इक्वेशन सही आएगी। तो देखो मैं ऊपर की तरफ बढ़ाती हूँ। मैंने यहाँ पर लिख दिया कि सोल्यूबिलिटी, मैं यहाँ सोल्यूबिलिटी बता रही थी इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर। डायरेक्टली का साइन हटाया, क्या आ गया? KH इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। KH, अब देखो ज़रा, क्या यहाँ से लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर आए हैं? KH की यूनिट उन्होंने दे रखी थी M/mm ऑफ Hg। पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन की यूनिट है mm ऑफ Hg। mm ऑफ Hg से mm ऑफ Hg कैंसिल, और ये क्या आ गई? मोलरिटी। और हमें मोलरिटी है राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड है मोल फ्रैक्शन। अब आप कहोगे मैडम मोल फ्रैक्शन की तो कोई यूनिट ही नहीं होती, तो मोलरिटी कैसे आ रही है? अरे मोल फ्रैक्शन एक यहाँ से सोल्यूबिलिटी की जगह मैंने पुट किया है, तो ज़रूरी है मैं यहाँ सोल्यूबिलिटी की जगह मोल फ्रैक्शन की बजाय मोलरिटी भी तो पुट कर सकती हूँ। अरे मोल फ्रैक्शन तो मैंने बताया था ना कि एक वे मान लिया कि ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, थोड़ी जो हमारे पास कैलकुलेशन है उसको इजी करता है। बट अगर क्वेश्चन में वो कैलकुलेशन दी ही मोलरिटी के अकॉर्डिंग है तो हमें क्या करना पड़ेगा? लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का बराबर आ जाए, तो यहाँ पर x की बजाय यहाँ कैपिटल M मतलब मोलरिटी की टर्म में सोल्यूबिलिटी निकालनी पड़ेगी। और कैपिटल M आ गया तो कंसंट्रेशन निकालनी है, और कंसंट्रेशन ही क्या होती है? मोलरिटी होती है। तो यहाँ तक सोल्व करना है और क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये फॉर्मूला अप्लाई करना है इन सब चीज़ों को देखते हुए। चलो अप्लाई करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू पुट नहीं की हमने। चलो भाई यहाँ देखो, यहाँ मैं Xn2, ये मेरा फॉर्मूला आ गया था, मैं इसको सबको हटा देती हूँ एक बार के लिए। तो देखो ध्यान से, मेरा फॉर्मूला जो था, हाँ देखो भाई फॉर्मूला मेरा यहाँ पर आप देखोगे कि ये फॉर्मूला था Xn2 बराबर KH इंटू PN2। Xn2 की बजाय मैंने यहाँ कह दिया था कि कैपिटल M ही रख लो, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, स्मॉल नहीं है भाई, कैपिटल है। तो KH की वैल्यू पुट करो, पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन की वैल्यू पुट करो। ठीक है, पुट करते हैं वैल्यू। जो KH की वैल्यू वो कितनी है हमारे पास? ध्यान से देखो 8.42 राइट साइड में ड्रॉ कर देती हूँ। 8.42 इंटू 10⁻⁷ यूनिट लिख दी मैंने, M डिवाइड में mm ऑफ Hg इंटू पार्शियल प्रेशर 592.8 m ऑफ Hg। देखो भाई ये फॉर्मूला जो है इसकी वैल्यू पुट की है। mm ऑफ Hg से mm ऑफ Hg कैंसिल हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.99 इंटू 10⁻⁴, पीछे आ गया कैपिटल M, और ये इसकी बजाय मैंने क्या लिया था? कैपिटल M। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारे पास? मोलरिटी आ गई, और मोलरिटी को क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन टर्म। और आप अगर क्वेश्चन देखोगे तो उसमें कंसंट्रेशन टर्म ही निकालनी है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। भाई देखो आप लोग डिफरेंट बुक में इस क्वेश्चन का आंसर अलग अलग पाओगे। आगे यहाँ से मोल फ्रैक्शन से भी नंबर ऑफ मोल्स निकाल रखे हैं, आप चाहो तो कर लेना आगे, डिफरेंट बुक का अगर आप सहारा लेते हो तो, वरना यहाँ तक छोड़ सकते हो। क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, बस फॉर्मूला याद रखना कि जैसे हम प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सोल्यूबिलिटी लिख सकते हैं, तो हम सोल्यूबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर भी लिख सकते हैं। वो यूनिट के ऊपर डिपेंड करेगा, आपकी यूनिट जिस अकॉर्डिंग दी गई है आपको उसी तरीके से ढलना पड़ेगा। वैसे तो मैंने नोटिस की है पूरी बुक में एक ही क्वेश्चन ऐसा था जो इस पर बेस्ड हो। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर यही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो फिर हम कैसे करेंगे, इसलिए मैंने आपको ये समझा दिया। आप इसे एक बार करो, 2 बार करो, समझ में ना आए तो फ़ोन करके पूछो। बाकी आप स्कूल में आओगे तब आपको एक बार ये क्वेश्चन आपको समझा दिया जाएगा। जो भी आपके डाउट होंगे देखो वो तो लिए जाएंगे ही, रिवीजन आपको कराया जाएगा। बस आपसे इतनी उम्मीद है कि आप लोग पढ़ते रहो, और बेटा हो सके तो आप लोग डाउट पूछो,
ना तो कोई कमेंट सेक्शन में आप लिखते हो कि आपने किया है नहीं किया है, ना ही कोई डाउट बताते हो। तो ऐसा लगता है जैसे पढ़ ही नहीं रहे हो, और ऐसा लगता है जैसे हम ही मेहनत किए जा रहे हैं, आप लोग तो बिल्कुल नहीं कर रहे हो। कोशिश करो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। 2 क्वेश्चन किए हैं पर दोनों डिफरेंट हैं। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.